श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 ब्रह्मांडीय सृष्टि का निवर्तन। अध्याय 11 इंद्र द्वारा असुरों का संहार। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, उसके बाद भगवान श्रीहरि की परम कृपा से इंद्र, वायु आदि सारे देवता जीवित हो गए। इस प्रकार जीवित होकर सारे देवता उन्हीं राक्षसों को बुरी तरह पीटने लगे जिन्होंने पहले उन्हें परास्त किया था। जब परम शक्तिशाली इंद्र कुपित हुए और महाराज बलि को मार डालने के लिए अपने हाथ में वज्र को उठाया तो असुर हाय हाय चिल्लाकर विलाप करने लगे। गंभीर, सहनशील और लड़ाई के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित बलि महाराज विशाल युद्ध के मैदान में इंद्र के सामने घूम रहे थे। हमेशा हाथ में वज्र रखने वाले इंद्र ने बलि महाराज को इस प्रकार तिरस्कार पूर्वक चुनौती दी। इंद्र ने कहा, हे दुष्ट, जैसे एक ठग कभी कभी किसी बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधकर उसका धन चुरा लेता है, वैसे ही तू ये जानते हुए कि हम सभी ऐसी जादुई शक्तियों के स्वामी हैं, अपनी कोई जादुई शक्ति दिखाकर हमें परास्त करना चाहता है। जो मूर्ख और धूर्तगण माया के सहारे या यांत्रिक साधनों के द्वारा उच्चलोकों तक पहुंचना चाहते हैं या फिर उच्चलोकों को भी पार करके वैकुंठलोक या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मैं ब्रह्मांड के सबसे निचले भाग में पहुंचाता हूं। आज मैं वही शक्तिशाली व्यक्ति अपने हजारों धारों से युक्त वज्र से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। चाहे तुम मायावी कला से कितने ही चमत्कार दिखाने में सक्षम हो, पर तुम्हारा ज्ञान बहुत ही कम है। अब तुम अपने परिजनों और मित्रों के साथ मिलकर युद्धभूमि में ठहरने का ही प्रयास करो। बलि महाराज ने उत्तर दिया, इस युद्धभूमि में उपस्थित सभी लोग निश्चित ही अनंत काल के प्रभाव में हैं और अपनी निर्धारित गतिविधियों के अनुसार वे एक के बाद एक यश, विजय, हार और मृत्यु प्राप्त करने के लिए नियत हैं। काल के परिवर्तनों को देखकर जो लोग सच्चे ज्ञान से भरे हैं, वे अलग अलग परिस्थितियों के लिए न तो प्रसन्न होते हैं और न ही दुखी होते हैं। इसलिए चूंकि आप अपनी जीत के कारण खुश हैं, इसलिए आपको बहुत विद्वान नहीं माना जा सकता है। तुम देवता अपने को अपनी प्रसिद्धि और विजय का कारण मानते हो। तुम्हारी इस अज्ञानता के कारण सज्जन पुरुष तुम्हारे लिए दुखी होते हैं। इसलिए यद्यपि तुम्हारे शब्द हृदय को स्पर्श करते हैं, परंतु हमें स्वीकार्य नहीं है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब बलि महाराज ने स्वर्ग के राजा इंद्र को तीखे शब्दों से फटकार लगाई तो उन्होंने इंद्र पर नाराज बाणों से हमला किया। इसके बाद उन्होंने इंद्र को कठोर शब्दों से फिर से डांटा। महाराज बलि की फटकारें सत्य थीं, इसलिए इंद्र जरा भी खिन्न नहीं हुआ, ठीक उसी तरह जैसे एक हाथी अपने चालक के अंकुश से पीटने पर भी कभी विचलित नहीं होता। जब शत्रुओं को परास्त करने वाले इंद्र ने बलि महाराज को मारने के लिए अपना अचूक वज्र उन पर चलाया तो बलि महाराज वास्तव में अपने हवाई जहाज सहित भूमि पर गिर गए, जैसे कोई पर्वत जिसके पंख कट गए हों और वो गिर पड़ा हो। जब जंभासुर ने देखा कि उसका मित्र बलि गिर गया है तो वह उसके शत्रु इंद्र के सामने आया, जैसे कि वह बलि महाराज की सेवा करने के लिए बड़ी मित्रतापूर्ण भाव से आया हो। अत्यंत शक्तिशाली जंभासुर, जो एक सिंह पर सवार था, इंद्र के पास पहुंचा और अपनी गदा से उसके कंधे पर बलपूर्वक प्रहार किया। इसके बाद उसने इंद्र के हाथी पर भी प्रहार किया। जंभासुर की गदा से मार खाकर इंद्र का हाथी बेसुध हो गया और जमीन पर गिर गया। इसके बाद इंद्र के सारथी मातली 1000 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले इंद्र के रथ को ले आए। तब इंद्र ने अपने हाथी को छोड़ दिया और रथ पर चढ़ गए। असुरश्रेष्ठ जंभासुर ने मातली के सेवाभाव को सराहा और मुस्कुराने लगे। फिर भी उन्होंने युद्धभूमि में अपने जलते हुए त्रिशूल से मातली पर प्रहार किया। यद्यपि मातली को अत्यंत कष्ट हो रहा था, परंतु उसने बड़े धैर्य से उसे सहन किया। किंतु इंद्र जंभासुर पर अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने अपने वज्र से जंभासुर पर प्रहार किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। जब नारद ऋषि ने जंभासुर के मित्रों तथा संबंधियों को ये दुखद समाचार सुनाया कि जंभासुर मारा गया है, तो नमुची, बल तथा पाक नामक 3 असुर क्रोधित होकर तुरंत युद्धभूमि में आ पहुंचे। इंद्र को उन कठोर, मर्मभेदी शब्दों से निंदाते हुए जिनसे हृदय छलनी हो जाते थे, इन असुरों ने उन पर बाणों की वर्षा की, जैसे वर्षा की झड़ी किसी ऊंचे पर्वत को धो देती है। युद्धभूमि में स्थिति को तुरंत संभालते हुए
बल नामक राक्षस ने इंद्र के सभी 1000 घोड़ों को एक साथ उतने ही तीरों से घायल करके संकट में डाल दिया। पाक नाम के एक और असुर ने अपने धनुष पर 200 बाण चढ़ाए और उन्हें एक साथ छोड़ा। उसने इन बाणों से सारथी मातली सहित सभी साजो सामान से भरे रथ पर हमला किया। युद्ध के मैदान में यह निस्संदेह एक अद्भुत कारनामा था। तभी एक अन्य राक्षस नमुची ने इंद्र पर हमला किया और उसे 15 अत्यंत शक्तिशाली सुनहरे पंखों वाले तीरों से घायल कर दिया, जो जल से भरे बादलों की तरह गरज रहे थे। अन्य असुरों ने अपने बाणों के निरंतर प्रहार से इंद्र को उसके रथ और सारथी सहित ढक दिया, जैसे कि बरसात के मौसम में बादल सूर्य को ढक लेते हैं। देवता अपने दुश्मनों द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित हो रहे थे और युद्ध के मैदान में इंद्र को नहीं देख पा रहे थे, इसलिए वे बहुत चिंतित थे। उनके पास कोई कप्तान या नेता नहीं था। वे समुद्र के बीच में जहाज के डूब जाने पर जिस तरह व्यापारी विलाप करते हैं, उसी तरह विलाप करने लगे। तत्पश्चात इंद्र ने बाणों के जाल से खुद को मुक्त किया। अपने रथ, झंडे, घोड़ों और सारथी के साथ प्रकट होकर आकाश, पृथ्वी और सभी दिशाओं में प्रसन्नता फैलाते हुए वो तेजी से चमकने लगा, मानो रात गुजर जाने पर सूरज चमक रहा हो। सभी के दृष्टि से इंद्र तेजवान और सुंदर दिख रहे थे। जब वज्रधर के नाम से जाने जाने वाले इंद्र ने देखा कि उनके सैनिक युद्ध के मैदान में शत्रुओं द्वारा इस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो वो बहुत क्रोधित हो गए। इसलिए उन्होंने शत्रुओं को मारने के लिए अपना वज्र उठा लिया। हे राजा परीक्षित, राजा इंद्र ने बल और पाक नाम के असुरों के सिर उनके परिजनों और समर्थकों की उपस्थिति में अपने वज्र से काट दिए। ऐसा करके उन्होंने युद्धस्थल पर बहुत ही डरावना माहौल बना दिया। हे राजन, जब असुर नमुची ने बल और पाक नाम के 2 अन्य असुरों को मरते हुए देखा तो वो दुख और शोक से भर गया। इसलिए उसने गुस्से में आकर इंद्र को मारने का एक बड़ा प्रयास किया। सिंह की गर्जना करते हुए क्रोध में आकर राक्षस नमुची ने इस्पात की भाला उठाया हुआ था, जिसमें घंटियां बंधी हुई थीं और सोने के आभूषणों से सजी हुई थी। वो ऊंची आवाज में बोला, अब तू मर गया। इस प्रकार इंद्र के समक्ष जाकर उसे मारने के लिए नमुची ने अपना हथियार चला दिया। हे राजा, जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने देखा कि यह अत्यंत शक्तिशाली भाला उल्कापिंड की तरह धरती की ओर गिर रहा है, तो उन्होंने तुरंत ही इसे अपने बाणों से खंड खंड कर दिया। फिर बहुत क्रोधित होकर उन्होंने नमुची के कंधे पर वज्र से प्रहार किया ताकि उसका सिर काटकर अलग किया जा सके। यद्यपि इंद्र ने बड़ी शक्ति से नमुची पर अपना वज्र फेंका, परंतु वो उसकी त्वचा को भेद भी नहीं पाया। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि जिस प्रसिद्ध वज्र ने वृत्रासुर के शरीर को छेद दिया था, वो नमुची की गर्दन की त्वचा को रत्ती भर भी क्षति नहीं पहुंचा पाया। जब इंद्र ने वज्र को दुश्मन से वापस आते देखा तो वो बहुत डर गया। उसे शक होने लगा कि कहीं ये किसी दैवी शक्ति की वजह से तो नहीं हुआ। इंद्र ने विचार किया, पहले के समय में जब कई पर्वत अपने पंखों द्वारा आकाश में उड़ते हुए पृथ्वी पर गिरते और लोगों को मार डालते थे, तब मैं अपने इसी वज्र से उनके पंख काट देता था। यद्यपि वृत्रासुर त्वष्टा की तपस्या का निचोड़ था, फिर भी इंद्र के वज्र ने उसका अंत किया। निश्चय ही यही नहीं, अपितु अनेक वीर योद्धा भी, जिनकी खाल को अन्य हथियार बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, इसी वज्र से मारे गए। परंतु अब वही वज्र किसी तुच्छ असुर पर भी छोड़ने पर प्रभावहीन हो गया है। इसलिए ब्रह्मास्त्र जैसा होते हुए भी मेरे लिए अब वो एक सामान्य डंडे जैसा व्यर्थ हो गया है। इसलिए अब मैं इसको धारण नहीं करूंगा। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, दुखी इंद्र के इस तरह से हताशा महसूस कर रहे थे, उसी समय एक अशुभ आवाज आकाश से बोली, इस असुर नमुची का नाश ना तो किसी सूखी और ना ही गीली चीज से किया जा सकता है। आकाशवाणी ने फिर कहा, हे इंद्र, मैंने इस असुर को वरदान दे रखा है कि उसे किसी सूखे या गीले हथियार से नहीं मारा जा सकता है, इसलिए तुम्हें उसे मारने का दूसरा उपाय सोचना होगा। इंद्र ने अशुभ वाणी को सुनकर बड़े मनोयोग से ध्यान करना शुरू किया कि इस असुर को किस तरह मारा जाए। तब उन्हें ये सूझा कि झाग ही ऐसा साधन है जो न तो गीली होती है और न ही सूखी। इस तरह स्वर्ग में राजा इंद्र ने अपनी झाग के बने हथियार से नमुची का सिर काट दिया। वो झाग न तो सूखी थी न ही गीली थी,
तब सारे ऋषि मुनियों ने महापुरुष इंद्र पर फूलों की वर्षा की और माला पहनाकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। विश्वावसु और परावसु नाम के 2 गंधर्व सरदारों ने बहुत खुशी में गीत गाए। देवताओं ने ढोल नगाड़े बजाए और अप्सराओं ने खुशी खुशी नाच गाना किया। वायु, अग्नि, वरुण और अन्य देवता अपने विरोधी राक्षसों को उसी तरह से मारने लगे जैसे जंगल में सिंह हिरणों को मारते हैं। हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि क्षण भर में दैत्यों का पूर्ण संहार होने वाला है तो उन्होंने देवताओं को युद्ध रोकने का संदेश भिजवाया और इसके लिए नारद जी को अपना दूत बनाया। महामुनि नारद ने कहा, हे संपूर्ण देवताओं, तुम सब भगवान नारायण की भुजाओं से सुरक्षित हो और उन्हीं की कृपा से तुम्हें अमृत प्राप्त हुआ है। तुम्हें लक्ष्मी जी की कृपा से हर तरह से गौरवान्वित किया गया है, इसलिए कृपया अब ये लड़ाई बंद करो। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, नारद मुनि के कथनों को स्वीकार कर देवताओं ने अपने गुस्से को शांत किया और युद्ध को समाप्त किया। वे अपने अनुयायियों द्वारा प्रशंसा किए जाने पर अपने स्वर्गीय लोक को लौट गए। नारद मुनि के आदेश के अनुसार युद्ध क्षेत्र में जितने भी असुर बचे थे वे सब बलि महाराज को, जिनकी अवस्था अति गंभीर थी, अस्तगिरी नामक पर्वत पर ले गए। उस पर्वत पर शुक्राचार्य ने उन सभी मृत असुर सैनिकों को जीवन दान दिया जिनके सिर, धड़ और अंग प्रत्यंग कटे नहीं थे। उन्होंने ये सब अपने संजीवनी मंत्र के माध्यम से किया। बलि महाराज विभिन्न प्रकार के सांसारिक कार्यों में अत्यंत अनुभवी थे। जब शुक्राचार्य जी की कृपा से उन्हें होश आया और उनकी स्मृति लौट आई तो जो कुछ भी हो चुका था वे सब कुछ समझ गए। इसीलिए पराजित हो जाने पर भी उन्हें कोई शोक नहीं हुआ।